दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो सभी लोगों के माइंड में ये होगा कि भाई ये चीज़ें एक वैल्यूबल हैं आपके लिए, कि जितने भी नोट इंडियन गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइज किए हैं क्या उनकी भी वैल्यू है। तो सच्चाई ये है कि डीमोनेटाइज नोट अभी नहीं हुए हैं, बहुत पहले से हुए हैं। सबसे पहले 1978 में 1000 का, 5000 का और 10,000 का नोट आता था। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने उसको डिमोनेटाइज किया था और वो सर्कुलेशन से विड्रॉ हो गए थे। और वो नोट आज बहुत वैल्यूबल हैं। 5000 और 10,000 के नोट की वैल्यूशन आज कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। आप मान के चलिए 5000 का नोट जो 1978 में डिमोनेटाइज हुआ था, उसकी वैल्यू आज कम से कम 10 से 15 लाख रुपए है। और 10,000 का नोट वो भी 8 से 10 लाख रुपए का है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको सेल कर सकते हैं, वह ईजिली आपका सेल हो जाएगा। इसके बाद अभी मोदी गवर्नमेंट के टाइम पर 2016 में डिमोनेटाइज हुए थे नोट 500 और 1000 वाले। खत्म। तो बहुत सारे लोगों ने वो जमा करवा दिए, लेकिन बहुत सारे नोट अभी भी लोगों के घरों में हैं और वो उसको लेकर कोशिश करते हैं। लेकिन डिमोनेटाइज होने के बाद उन नोटों की वैल्यू कहीं पर भी कुछ नहीं मिलती है। लेकिन मैं आपको आज एक चीज़ इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास डिमोनेटाइज नोट हैं तो अभी भी जो लोग नोट का कलेक्शन कर रहे हैं उनको भी अगर अपना कलेक्शन कंप्लीट करना है तो उनको भी वो सारे नोट चाहिए जो डिमोनेटाइज हो गए हैं या जो सर्कुलेशन में है। जितने भी नोट इंडियन गवर्नमेंट प्रिंट करती है वो कलेक्टर्स अपने अपने पास रखना चाहते हैं कि कम से कम एक एक नोट हर आदमी चाहता है। कुछ लोग इसमें गड्डियाँ कलेक्ट करते हैं, जैसे पूरा बंडल हो गया 100 का, वो बंडल अगर वो भी अवेलेबल होते हैं तो उसका भी कलेक्शन कुछ लोग करते हैं। तो डिमोनेटाइज नोट के अगर आपके पास बंडल है तो उसकी वैल्यू भी आपको मिल सकती है। लेकिन क्योंकि वो नोट डिमोनेटाइज हो चुके हैं तो इनकी करेंसी वैल्यू तो है ही नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि वो वैल्यू तो बहुत कम है। अगर डिमोनेटाइज नोट रनिंग कंडीशन में या यूएनसी कंडीशन में है तब इनकी वैल्यू इस टाइम पर चल रही है 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। तो इसमें डिपेंड करता है कि ये कॉमन सर्कुलेटेड नोट है। अगर इस पर कुछ लिखा हुआ है तो ये कलेक्शन के मतलब के नहीं रहते, और किसी भी तरीके से कंडीशन ज़्यादा खराब है तब भी ये कलेक्शन में नहीं होते। तो अगर आपके पास ये अच्छी कंडीशन में है तो भी इसकी वैल्यू आती है। और इन केस अगर ये वाले नोट 500 और 1000 वाले या 2000 वाले ये आपके पास अच्छी कंडीशन में है, इसके साथ साथ इसमें फैंसी नंबर है। हम फैंसी नंबर बोलते हैं जिसमें नोट का जो नंबर है वो ऑल वन से ऑल नाइन, 1111 6 टाइम्स, 222 इस तरीके से ऑल वन से ऑल नाइन। इसी तरीके से इसमें आता है 1 लाख से 10 लाख नंबर, जिसमें वन एंड ऑल जीरो इससे लेके और 10 लाख नंबर तक, जिसमें 1 और 6 जीरो। तो ये फैंसी नंबर कहलाते हैं। ये फैंसी नंबर अगर इन डिमोनेटाइज नोट पे हैं तो आपको नोट की वैल्यू से भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू इसमें मिल जाती है। इसके साथ साथ इसमें 000, 3 बार 0, 786, 786, 000 या 7786, 2 बार 786, इनकी भी वैल्यू काफ़ी अच्छी है डिमोनेटाइज नोट्स में, चाहे वो 500 का हो, 1000 का हो या 2000 का हो। अगर आपके पास कोई भी फैंसी नंबर के 500 के, 1000 के और 2000 के नोट हैं तो फैंसी नंबर आपके बहुत जल्दी बिक जाएंगे और अच्छे रेट में बिक जाएंगे। और अगर आपके पास रनिंग कंडीशन में है तब इसके ऊपर प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा और ये बहुत कम वैल्यू पे जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 500 और 1000 वाले नोट जो हैं 5% से 10% तक की इसकी वैल्यू मिलती है टोटल, प्लस नहीं, टोटल वैल्यू ही 5 से 10%। बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं कि भाई 500 वाला नोट है, ये 5% आपने बताया तो 525 रुपये। ऐसा नहीं है, वो 500 रुपये के वैल्यू के सिर्फ 25 से 30 रुपये, क्योंकि वो नोट जो है अब सर्कुलेशन में नहीं है और उसकी करेंसी वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ कलेक्टेबल रह गया। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो 5 से 10% तक रह जाती है। ये चीज़ें हैं। तो अभी आपके पास मौका है कि इसमें जो भी आपके पास कलेक्शन है, अगर वो फैंसी नंबर आपको मिल जाता है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 500 का, 1000 का और 2000 के नोट, जिसमें कोई भी फैंसी नंबर हो और आपको ऐसा रियलाइज़ हो 000, 786, 7786 जैसा मैंने बताया, तो ये नोट लेकर आप आइए और इमीडिएट ये आपके कैश हो जाएंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको अगले एपिसोड में देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे सकें। थैंक यू।